हाय एवरीवन, दिस इज मी अजय शर्मा। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ क्या है, आप इसके नोट्स बनाते हुए चलिए अब आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसकी पहचान देखेंगे जो कि होती है किया है, गया है, खाया है, पिया है, बोला है, कोई भी ऐसा कार्य जो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। कोई भी ऐसा कार्य जो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, किसमें? वर्तमान में। कोई भी ऐसा कार्य जो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है वर्तमान में, या कोई भी ऐसा कार्य जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे खा चुका है, पढ़ चुका है, लिख चुका है, बोल चुका है। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो हमने कर लिया है या हम कर चुके हैं। यानी कि जो हमें हिंदी मिलेगी, हमें हिंदी इसमें दो तरह की मिलेगी। जैसे मैंने खा लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने लिख लिया है, मैंने बोल लिया है। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो हमने कर लिया है। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से बनाएंगे, जिसमें मैं बोलूँगा मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो मैं कर चुका हूँ, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो मैं कर चुका हूँ। अब हम आएंगे, इसके रूल्स देखेंगे। रूल्स अगर हम इसके अनुसार अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे। रूल्स माने क्या होता है? नियम। रूल्स माने होता है नियम, ठीक है। अगर हम नियम के अनुसार अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे, हमारे सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो रूल्स आता है वो आता है अफर्मेटिव का, वह आता है अफर्मेटिव का, ठीक है। जिसमें अफर्मेटिव में जो कि होता है साधारण वाले, ठीक है। इसमें जो कि होता है सब्जेक्ट, स्टूडेंट, इसमें जो कि सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हैज़, फिर होता है हैव, फिर इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। जो कि मैंने लिखा है सब्जेक्ट, हैज़ ए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब जस्ट इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव वाला आता है, जो कि होता है नहीं वाला, सब्जेक्ट हैज़ ए, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट।
फिर जस्ट उसके बाद हम देखेंगे जो कि आता है इंटेरोगेटिव, जो कि होता है क्या वाला, इसमें हेल्पिंग वर्ड जो होती है वो उठ के आगे आ जाएगी, वह उठ के आगे आ जाएगी, जो कि होता है हैज हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम। ठीक है, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है जिसको हम कहते हैं क्या और नहीं वाले, क्या और नहीं वाले। ठीक है, इसमें भी हैज हैव उठ के आगे आ जाएगा, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करेगी, जो कि सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करेगी। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, जो कि तीसरे नंबर पे आएगा, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर लग जाएगा इसमें क्वेश्चन मार्क, फिर लग जाएगा इसमें क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि अफर्मेटिव के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं उसकी हिंदी लिखूंगा यहाँ पर, तो साथ ही साथ क्या है आप ये सीखोगे आज कि जब भी हमें कोई भी सेंटेंस हिंदी में मिलता है तो हम उसकी हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं रूल का यूज करके। तो आज आप ये सीखोगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम क्या हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं रूल के साथ। अगर आप रूल का प्रयोग करोगे तो आपके सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं इन रूल्स के हिसाब से बनाएं तो आपके सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे, तो आपके सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जो हिंदी लिखने जा रहा हूँ, पहले मैं अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाऊंगा, उसके बाद मैं नेगेटिव का बनाऊंगा, उसके बाद मैं इंटेरोगेटिव का बनाऊंगा, फिर मैं उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव का बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं अब हम हिंदी। जैसे मैं पहली जो हिंदी लिखने जा रहा हूँ वह हिंदी है मैं मैं अफर्मेटिव का सेंटेंस है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। मैं स्कूल, या तो इसको ऐसे बनाते हैं हम, वह स्कूल जा चुकी है। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की हिंदी मिलेगी, या तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं वह स्कूल गई है। ठीक है, अब पहले क्या है अफर्मेटिव का, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को देख के बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह को कहते हैं सी, वह को कहते हैं सी के साथ हमने बेसिक में मैंने आपको पढ़ा था कि हैज के साथ हमेशा आता है ही, सी, इट, दिस, दैट, एक वचन एक नाम। और हैव के साथ आता है आई, यू, वी, दे, दिस, दोस, बहुवचन दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ। तो सी के साथ क्या आता है हैज़, सी हैज़। जाने की जो थर्ड फॉर्म होती है तो वो होती है गॉन, सी हैज़ गॉन। कहाँ गई है वह, स्कूल। तो सी हैज़ गॉन टू स्कूल, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्कूल, सी हैज़ गॉन टू स्कूल। अब जो है अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, जो कि मैंने बोला कि वह खाना नहीं खा चुकी है, वह खाना नहीं खा चुकी है। तो फिर वह, यानी कि यहाँ लड़की की बात हो रही है, तो सी यहाँ पर मैंने लिख दिया सी, जो कि देखो हम रूल्स के हिसाब से बना रहे हैं। सी के बाद क्या आता है हैज़, जो कि उसके सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो आएगा हैज़, सी हैज़ के बाद आएगा नॉट, जो कि हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। सी हैज़ नॉट थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है इटन, सी हैज़ नॉट इटन फूड, वह खाना नहीं खा चुकी है। अब यहाँ देखेंगे सी हैज़ नॉट इटन फूड। ठीक है, अब हम इसी तरह से इंटेरोगेटिव का बनाएंगे। क्या वह स्कूल जा चुकी है। तो क्या वह स्कूल जा चुकी है। अब इसमें भी क्या है, या इसको ऐसे बना दो, क्या वह खाना
खा चुकी है, क्या वह खाना खा चुकी है। अब जब मैंने बताया था जब भी आप क्या है इंटेरोगेटिव का सेंटेंस बनाओगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हैज उठ के आगे आ जाएगा, इसमें जो होता है हैज उठ के आगे आ जाएगा। तो हैज के बाद हम देखेंगे जो कि सब्जेक्ट है सी, हैज सी खाने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ईटन, हैज सी ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुकी है। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैज सी ईटन फूड। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जो कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो क्या वह खाना नहीं खा चुकी है, क्या वह खाना नहीं खा चुकी है। अब ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इसमें क्या है, हैज सबसे पहले उठ के आगे आ जाएगा, हैज सी फिर नॉट तीसरे नंबर पे हैज सी नॉट, फिर क्या है ईटन, हैज सी नॉट ईटन फूड। तो क्या वह खाना नहीं खा चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने देखा कि हम कोई भी सेंटेंस क्या है किस तरह से रूल्स के हिसाब से हम बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम दोबारा से क्या है इन चैप्टरों की क्या है रिवीजन करेंगे, मैं आपको एक बारी और समझाऊंगा। स्टूडेंट देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले जब भी वीडियो स्टार्ट होती है तो मैं क्या है आपको ये बोलता हूँ कि आप मेरे साथ साथ लिखें। मैं चाहूँ तो इससे पहले भी लिख के यहाँ पर मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या है आप मेरे साथ लिखें। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करें और साथ ही साथ क्या है आप भी नोट्स बनाते हुए चले, ठीक है। तो अब क्या है मैं इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसके नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो इसकी गारंटी दे रहा हूँ इन द फ्यूचर यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इन द फ्यूचर, ठीक है। तो यूज़ ऑफ क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा जो चैप्टर था, ठीक है, यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमारा चैप्टर है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट में क्या है काम खत्म हो गया, प्रेजेंट में काम क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। अब हम इसमें पहचान देखेंगे, किया है, गया है, खाया है, पिया है, बोला है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि आपको दो तरीके की हिंदी मिलेगी। इसमें क्या होता है दो तरीके की आपको हिंदी मिलेगी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसा कार्य जो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है वर्तमान में, जैसे मैंने खा लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने लिख लिया है, मैंने बोल लिया है, मैंने नाच लिया है, मैंने खाना खा लिया है। तो कोई भी ऐसा काम जो मैंने कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम वर्तमान में, यानी कोई भी ऐसा कार्य जो वर्तमान में खत्म हो गया है। उसके बाद हमने देखा या कोई भी ऐसा कार्य जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जैसे खा चुका है, पढ़ चुका है, लिख चुका है, बोल चुका है। मतलब कोई भी ऐसा काम जो हम कर चुके हैं। मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस जो टेंस में आपको दो तरीके की हिंदी मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खा लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने लिख लिया है, मैंने बोल लिया है, मैंने नाच लिया है, या मैंने खाना खा लिया है। अब इसी तरह को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, दूसरी तरह से मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो मैं कर चुका हूँ, या हम लिख चुके हैं, बोल चुके हैं, खा चुके हैं। तो इस टेंस में क्या आपको दो तरीके की हिंदी मिलेगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद हमने देखा रूल्स, जो कि मैंने आपको बताया था नियम। अगर आप कोई भी सेंटेंस जो है नियम के अनुसार बनाते हैं तो आपके सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव, जिसमें होता है सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर में क्या है हमेशा जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमने नेगेटिव देखा, जिसमें था सब्जेक्ट, हैज हैव, नॉट, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, जो कि नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा इंटेरोगेटिव, जो कि होता है हैज हैव, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब के आगे आ जाएगी, हैज हैव, सब्जेक्ट, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमने देखा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें भी फिर हेल्पिंग वर्ब के आगे आ जाती है हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। फिर उसके बाद क्या है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम देखेंगे जो कि हमने पहला सेंटेंस बनाया था अफर्मेटिव का, वह स्कूल जा चुकी है, जो कि हमने अफर्मेटिव का
रूल का प्रयोग करा था, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था सी, जो कि हमने बेसिक में पढ़ा था, सी के साथ आता है हमेशा हैज़। तो सी हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। सी हैज़ गॉन टू स्कूल, ये सेंटेंस हमारे रूल्स के हिसाब से सही है। सी हैज़ गॉन टू स्कूल। फिर हमने देखा था वह खाना नहीं खा चुकी है, तो इधर हम देखेंगे सी हैज़ नॉट ईटन फूड, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही था। सी हैज़ नॉट ईटन फूड अकॉर्डिंग टू रूल। उसके बाद हमने देखा क्या वह खाना खा चुकी है, तो हैज़, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज़ सी ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुकी है, हैज़ सी ईटन फूड। फिर हमने उसके बाद देखा इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह खाना नहीं खा चुकी है, हैज़ सी नॉट ईटन फूड। तो ये भी हमने देखा इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी, ये भी हमारे रूल्स के हिसाब से ये भी हमारे सेंटेंस सही है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से पसंद किया होगा। स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाऊँगा इसके बाद, वह मैं आपको पढ़ाऊँगा यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो जिसमें हम ये देखेंगे सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर था वो था यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अब साथ ही साथ क्या है, आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रूल्स का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा इनके सेंटेंस बनाओ। अगर आपके पास सेंटेंस नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होए, या अगर आपको इसी तरह के और चैप्टर चाहिए, या अगर आप चाहते हो कि मैं टेंस के बाद और मोडाल्स के बाद और पैसिव वॉइस के बाद मैं सीधा क्या है एडवांस चैप्टर भी शुरू करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसमें मैं आपको एबल वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अबाउट वाले भी चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम हैज़ ए बीन वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जितना आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताओगे, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। तो स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।